राजा विक्रम रथ से उतरा ही था कि तभी सम्राट बचन सिंह स्वयं वहां पहुंचे। राजा विक्रम, आइए आइए आइए, आपको देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। आइए। सम्राट बचन सिंह, आपने हमें बुलाकर हमारा मान बढ़ा दिया है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आपने हमें इस समारोह में आमंत्रित किया। आइए 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 आइए, आप महल में पधारिए, आपका स्वागत है। आइए। राजा विक्रम सम्राट बचन सिंह के साथ महल के भीतर चला गया। अगले दिन राजा विक्रम महल के गलियारे में खड़ा था। तभी उसकी नजर राजा भैरव पर पड़ी। राजा विक्रम राजा भैरव को देखकर प्रसन्न हो गया। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उसके पास गया। अरे भैरव। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा भैरव, तुम्हें याद है हम दोनों ने गुरुकुल में एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी, हैं? याद है? राजा भैरव ने राजा विक्रम की ओर देखा। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। लेकिन हाँ विक्रम, अभी मैं जल्दी में हूँ, हमारे पास बातचीत का समय नहीं है, बाद में मिलते हैं। इतना कहकर राजा भैरव तेज कदमों से वहां से चला गया। राजा विक्रम आश्चर्य में पड़ गया। ये बड़ी ही विचित्र बात है, इसे क्या हो गया? अगले दिन समारोह आरंभ हुआ। राजा विक्रम ने देखा कि राजा भैरव एक सिंहासन पर बैठा था। उसके बगल का सिंहासन खाली था। राजा विक्रम जाकर उसी खाली सिंहासन पर बैठ गया। ये देखकर राजा भैरव क्रोधित हो उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बगल में बैठने की? क्या तुम जानते नहीं, हम चंदन नगर के राजा हैं। हमारा राज्य विशाल है, हमारी शक्ति विशाल है। हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई छोटा राजा हमारे बगल में बैठे। राजा विक्रम को क्रोध आ गया। तभी तो हम कहें कि तुम कल हमसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं कर रहे थे। भैरव, इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। ये सच है कि तुम बड़े राजा हो, तुम्हारा राज्य बड़ा है, लेकिन हम इतने छोटे भी नहीं हैं कि तुम्हारे बगल के सिंहासन पर बैठ ना सकें। बस अभी अभी इसी समय यहाँ से उठ जाओ, ये हमारा आदेश है। उठो। अरे तुम्हारे आदेश की ऐसी की तैसी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो हमें उठा कर दिखाओ। राजा भैरव क्रोधित अवस्था में सम्राट बचन सिंह के पास जा पहुंचा। सम्राट वचन सिंह, आपने हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान किया है। अरे भैरव, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? राजा विक्रम को तुरंत हमारे बगल के सिंहासन से उठाइए। हम अपने बगल में किसी छोटे राजा को बैठाना अपनी बेइज्जती समझते हैं। या तो आप उसे हटाइए, नहीं तो हम अभी चले जाएंगे। बस ये हमारा फैसला है। सम्राट बचन सिंह गहरी चिंता में पड़ गया। राजा भैरव का नाराज होकर चले जाना ठीक बात नहीं है। ये मेरे बहुत काम आता है। कुछ क्षण सोचने के बाद वो मुस्कुराया। अरे सुनिए राजा भैरव, आप नाराज क्यों होते हैं? हम राजा विक्रम को वहाँ से हटा देते हैं। सम्राट बचन सिंह राजा विक्रम के पास पहुँचा। विक्रम, तुम यहाँ बैठो। तुम हमारे बगल में आकर बैठो। आओ, इधर आओ। राजा विक्रम सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। बस तो फिर हम यहाँ से चले जाते हैं। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि आप भैरव के आदेश से हमें उठाने के लिए आए हैं? हमने तो सोचा था कि आपने हमें सम्मान देने के लिए बुलाया है, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ हमारा इतना अपमान होगा। ऐसे समारोह में हम नहीं ठहरेंगे जहाँ एक राजा की इस तरह से बेइज्जती की जाती है। अरे विक्रम, तुम रंग में भंग क्यों डाल रहे हो?
मैं तुम्हें अपने बगल में बैठने की अनुमति दे तो रहा हूँ, फिर क्या समस्या है? अच्छा, रंग में भंग किसने डाला ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। सोचिए, अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते? बताइए, बताइए ना। सम्राट बच्चन सिंह ने सिर झुका लिया। राजा विक्रम क्रोधित अवस्था में उसी समय अशोकनगर से अपने राज्य लौट गया। अशोकनगर से लौटने के बाद राजा विक्रम क्रोधित अवस्था में अपने कक्ष में आकर बैठ गया। कुछ ही देर में उसकी पत्नी रानी वसुंधरा वहां पहुंची। क्या हुआ? जाते समय तो आप बहुत प्रसन्न थे, लेकिन लौटते समय आपके चेहरे पर इतना क्रोध क्यों है? और आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? राजा विक्रम ने क्रोध में सारी घटना रानी वसुंधरा को बता दी। बस अब हम किसी भी हाल में राजा भैरव को सबक सिखा कर रहेंगे रानी। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? ओह! रानी वसुंधरा एक समझदार रानी थी। क्रोध में कोई गलत निर्णय मत लीजिए। राजा भैरव की शक्ति और सेना का मुकाबला हमारी सेना नहीं कर सकती। और ये मत भूलिए कि सम्राट बच्चन सिंह का हाथ भी राजा भैरव के सिर पर है। अगर आपने उसके राज्य पर आक्रमण किया तो आपके अनेक शत्रु बन जाएंगे। राजा विक्रम ने गुस्से में दीवार पर हाथ मारा। लेकिन हम अपने क्रोध का क्या करें जब तक हम राजा भैरव की तबाही नहीं देख लेते और उसका घमंड चकनाचूर नहीं कर देते, हमें चैन नहीं मिलेगा। तभी वहां राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी यामिनी आ गई। यामिनी को देखकर राजा विक्रम और अधिक क्रोधित हो गया। तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी? यहाँ से चली जाओ। यामिनी मुस्कुराई। पिताजी, बचपन से ही मुझे तंत्र मंत्र और विश्व विद्या से प्रेम था, लेकिन आपको ये कभी पसंद नहीं आया। जब मैंने विष कन्या बनने का निर्णय लिया तब भी आपने मेरा विरोध किया और मुझे अपमानित कर महल से निकाल दिया। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि सम्राट वचन सिंह के समारोह में आपके साथ कितना बड़ा अपमान हुआ है। यामिनी राजा विक्रम के पास आई। पिताजी, जो कार्य आपकी सेना और सेनापति नहीं कर सकते, वो कार्य आपकी पुत्री कर सकती है। राजा विक्रम की आंखों में चमक आ गई। तंत्र मंत्र की शक्ति से मैं अपना रूप बदल सकती हूँ। मेरे विष में इतनी शक्ति है कि अगर मैं किसी साधारण मनुष्य को भी स्पर्श कर लूं तो वो मृत्यु की गोद में समा जाएगा। मैं राजा भैरव के तीनों पुत्रों को समाप्त कर दूंगी। उनके जाते ही राजा भैरव बर्बाद हो जाएगा और सम्राट वचन सिंह का समर्थन भी उससे छिन जाएगा। ये सुनकर राजा विक्रम पूरी तरह क्रोध में अंधा हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम तुम्हें अनुमति देते हैं। राजा भैरव के पूरे वंश को तबाह कर दो। जाओ। यामिनी मुस्कुराई। ठीक है पिताजी, मैं अभी चंदन नगर की ओर प्रस्थान करती हूँ। राजा भैरव की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुजी, हमसे बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि राजा विक्रम मेरे व्यवहार को इतना बड़ा अपमान समझ लेगा। तुमने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, इसीलिए मैंने राजा विक्रम को यहाँ बुलाने के लिए पत्र भिजवाया है। वो शीघ्र ही यहाँ पहुँचेगा। इधर दूसरी ओर राजा भैरव का एक सैनिक बल्लभगढ़ पहुंचा। उसने राजा विक्रम को एक पत्र सौंपा। महाराज, आपके गुरुजी ने आपको तुरंत बुलाया है। राजा विक्रम ने पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था कि उसे अपनी विष कन्या पुत्री राजकुमारी यामिनी के साथ तुरंत गुरुकुल पहुंचना है। राजा विक्रम जानता था कि गुरु के आदेश की अवहेलना का क्या अंजाम हो सकता है। कुछ समय बाद राजा विक्रम अपनी पुत्री राजकुमारी यामिनी के साथ गुरुकुल जा पहुंचा। गुरुजी ने यामिनी को देखा। तुम ही विष कन्या हो जिसने राजा भैरव के
दोनों पुत्रों को मृत्यु दी है, तीसरा पुत्र अभी भी जीवित है। ये हमारा आदेश है कि तुम उसका विष बाहर निकालो। यामिनी चुपचाप आगे बढ़ी। उसने राजकुमार आदित्य के शरीर से विष निकालना शुरू किया। कुछ ही समय बाद राजकुमार आदित्य के शरीर में जीवन लौट आया। उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। गुरुजी ने राजा भैरव और राजा विक्रम की ओर देखा। क्रोध और अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। अगर तुमने आपस में सम्मान बनाए रखा होता तो ये अनर्थ कभी नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपने दुश्मन समाप्त करो और एक दूसरे से हाथ मिलाओ। राजा विक्रम की आंखों में पश्चाताप था। हाँ, हमें क्षमा कर दो भैरव। मैं क्रोध में अंधा हो गया था। हाँ, मैं भी क्षमा चाहता हूं विक्रम। मुझे तुम्हारा अपमान करने का कोई अधिकार नहीं था। क्षमा करो। यामिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव, मैं अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं एक विष कन्या हूँ। क्या आप मुझे एक साधारण कन्या बना सकते हैं? गुरुजी मुस्कुराए। क्यों नहीं? गुरुजी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली। वो यामिनी के शरीर से टकराईं। अगले ही पल उसके शरीर से काला धुआं निकलकर विलीन हो गया। अब तुम एक साधारण कन्या हो। तुम्हारा सारा विष और जादुई शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। राजा विक्रम अपनी पुत्री यामिनी को लेकर बल्लभगढ़ लौट आया। राजा भैरव अपने पुत्र राजकुमार आदित्य और अपनी पत्नी के साथ चंदन नगर लौट आया।